हेलो नमस्कार साथियों। आज मेरे चैनल लखन सिलोरिया में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी कक्षा 1 से 12 तक और कक्षा 1 से 8 तक के गणवेश और छात्रवृत्ति के की राशि किन किन खातों में आई है और किन किन बच्चों की सक्सेस हुई है। इसके लिए हम सबसे पहले शिक्षा पोर्टल पर जाएंगे किसी ब्राउजर में, और शिक्षा पोर्टल को डालने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारा मोबाइल इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें इस तरह का शिक्षा पोर्टल का हमें पेज सामने रहेगा। अब हमारे सामने ये कंडीशन रहेगी कि हमारा मोबाइल को हमें डेस्कटॉप मोड पे करना है। तो डेस्कटॉप मोड पे करने के लिए हम वही थ्री डॉट वाले बटन को सिलेक्ट करेंगे। इस वाली बटन को जैसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने डेस्कटॉप सीट वाला ऑप्शन दिखेगा। जैसे हमें डेस्कटॉप सीट वाला ऑप्शन दिखेगा, इसके सामने जो बॉक्स बना है इस बॉक्स को हमें सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने हमारा मोबाइल बिल्कुल एक सिस्टम की तरह कार्य करेगा। पीसी एक कंप्यूटर की तरह काम करेगा। अब हमें लॉगिंग होना है। लॉगिंग होने के लिए हमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पर लिखा है गेस्ट टू यूजर के सामने जो एरो का निशान बना है, इस एरो वाले निशान को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसको थोड़ा मोबाइल को जूम करेंगे, जूम करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब गणवेश की राशि चेक करने के लिए हमें M1 क्लिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। छात्रवृत्ति के लिए M1 क्लिक, और M1 क्लिक के लिए हमें हमारा ऑपरेटर पासवर्ड चाहिए। हर ब्लॉक को और संकुल को, अपने अपने ब्लॉक को और अपने अपने संकुल को अभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सबको उपलब्ध कराया गया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप अपने बीआरसी महोदय या अपने संकुल ऑपरेटर या संकुल प्राचार्य के माध्यम से वहां से उस पासवर्ड को प्राप्त, वहां जाकर खुद अपना कार्य करें। तो हम जैसे हमारे पासवर्ड ये हमारा ब्लॉक का हमें दिया गया हमारा ऑपरेटर पासवर्ड है, और हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम आईडी और पासवर्ड डालते हैं। जैसे आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हमें सेम कैप्चर को यहाँ पर डालना है। जैसे हम सेम कैप्चर को डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ समय सर्च करने के बाद हमारे सामने हमारा पेज लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन पेज हो गया हमारे सामने। अब हमें चेक करना है कि हमारे किन किन बच्चों की छात्रवृत्ति और गणवेश सक्सेसफुल हुई और किन की पेंडिंग है। इसके लिए हमारे सामने जो मेन मेनू वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस मेन मेनू वाला ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे मेनू वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने बहुत तरह की चीज़ें या बहुत तरह का ऑप्शन खुलते हैं। तो हमें गणवेश चेक करना है, इसके लिए हम छात्रवृत्ति चेक करना है, इसके लिए हम सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा है स्कॉलरशिप मैनेजमेंट वाला ऑप्शन को हम सिलेक्ट करना है। कौन सा वाला ऑप्शन? स्कॉलरशिप मैनेजमेंट वाला ऑप्शन। जैसे हम स्कॉलरशिप मैनेजमेंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का पेज हमारे सामने खुलेगा, और हमारे मोबाइल को हम थोड़ा सा जूम करेंगे। होम पेज स्कूल एप्लीकेशन मैनेजमेंट रिपोर्ट और सर्च एंड M1 क्लिक। अब हमें M1 क्लिक पे जाना है। M1 क्लिक पे जैसे हम M1 क्लिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने M1 क्लिक सिलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि M1 क्लिक हमें हमारे मोबाइल में या हमारे टैबलेट में वो माउस से ही खुलेगा। तो माउस को ऐड करना बहुत आसान है। आप अपने मार्केट से OTG केबल, एक OTG केबल मिलती है 50 या 100 रुपये की मिलती है, और 50 रुपये का आपको 100 रुपये का आपको एक माउस खरीदना है। तो आपको उसको कैसे ऐड करना है इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। इस तरह से आप उसको ऐड करके अपने सारे काम, स्कूल से संबंधित सारे काम को आप अपने मोबाइल में बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आप मोबाइल देखने की प्रक्रिया, मोबाइल में माउस ऐड करने की प्रक्रिया को देखें, फिर आगे की प्रोसेस हम आपको बताते हैं। हमें मार्केट से OTG केबल को परचेस करना है। 50 या 100 रुपये की मार्केट में मिलती है, और इसके बाद उसको हमारे मोबाइल में इस प्रकार हमें कनेक्ट करना है। जिस प्रकार हम इसको कनेक्ट करते हैं, हमारे मोबाइल में कनेक्ट होने के बाद हमको माउस को इसको ऐड करना है। माउस को ऐड करने के बाद हमारे मोबाइल में ये माउस चलना स्टार्ट हो जाएगा। हम किसी भी चीज़ को खोलेंगे तो आसानी से खुलने लगेगा। जैसे हम गूगल पे जा रहे हैं और गूगल पे अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो आसानी से खुलती जा रही है। इस तरह से हमारे मोबाइल में हमारे सारे काम बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। साथियों, अब हमने हमारा मोबाइल में ये माउस सेट कर दिया। अब ये माउस हमारे मोबाइल में बहुत आसान तरीके से चल रहा है। अब हम M1 क्लिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ M1 क्लिक। जैसे हम M1 क्लिक को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और हमें यहाँ पर हमारा स्कूल का डैश कोड यहाँ पर हमें हमारा डैश कोड डालना है स्कूल का। जैसे हम हमारा स्कूल का डैश कोड डालते हैं तो हमारे सामने आगे की ओर हमें दिख रहा है सत्र। हमें 23-24 सिलेक्ट करना है, और 23-24 सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर हमारा सेम कैप्चर को फिल करना है। जैसे हम सेम कैप्चर फिल करेंगे और 100 बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्कूल का नाम आ जाएगा। स्कूल का नाम आने के बाद हमारा डैश कोड आ जाएगा,
और जिसके बाद नीचे दिखा राउंड। अब राउंड को सिलेक्ट करेंगे तो हम राउंड, एक ही राउंड रहेगा, राउंड 1 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमें सेम कैप्चर को फिल करना है। जैसे हम सेम कैप्चर को यहाँ पर फिल करते हैं तो हमारे सामने हमारी सूची शो होने लगी। फिर यहाँ गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, अब यहाँ पर वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर बच्चे का समग्र आईडी, बच्चे का नाम, पिता का नाम, कौन सी कक्षा में है और उसका खाता का IFSC कोड हमारे सामने। राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति, ये मतलब किसी बच्चे की जो SC की बालिका थी उसकी छात्रवृत्ति यहाँ पर सक्सेस हुई है। अब यहाँ पर गणवेश की बात करते हैं हम। इस बच्चे का नाम है, इसकी समग्र आईडी है और यहाँ पर हमें उसका गणवेश वाली सूची को देखना है। तो हम गणवेश वाली सूची देखने के लिए हमारे सामने बच्चे का नाम, बच्चों को कौन कौन सी राशि हुई, बच्चों को राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति, उसे इस खाते में पेमेंट डन हुआ है। गणवेश की राशि इतनी 600 रुपये उस खाते में डन हुई है। और इस तरह से हम उसको सारी चीज़ को हम यहाँ पर चेक, सामने बच्चे के सामने पेमेंट डन कितनी तारीख को हुआ है सब समय दिखाएगा। अगर उसका पेमेंट डन हुआ है तो, अगर पेमेंट फेल्ड हुआ है तो हम थोड़ा नीचे आएंगे, ये बच्चा है इसका पेमेंट फेल्ड एंड नो सर्च एन अकाउंट मार्च जो है, इसका जो 600 रुपये की राशि जो गणवेश की थी वो फेल हो चुकी है। हमारा बालक ऋतिक है, इसकी छात्रवृत्ति गणवेश की राशि जो इस नाम है उसका यहाँ गणवेश की राशि। अब हमारी जितनी भी हमारी शाला में जितने बच्चे अध्ययन रखते हैं उन सारे बच्चों की हम गणवेश और उसकी छात्रवृत्ति को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों का सफल हुआ है वो सफल वाली हमारी शाला के सारे बच्चों की हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पेमेंट स्टेटस तो हमारे एक और एक के बाद हमारे दो के बाद हमारे 2 बच्चों का पेमेंट अनसक्सेस हुआ है और बाकी सारे बच्चों का पेमेंट डन हुआ है। अब हमारे 2 बच्चों की राशि हमारे खाते में, बच्चों के खाते में नहीं डाल पाए तो उसके लिए हम उसका खाता अपडेट करेंगे। अब खाता अपडेट करने के लिए हम रिसीव सक्सेसफुल स्टूडेंट, स्कॉलरशिप सक्सेसफुल का भी प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं हम और फेल्ड वाला का भी यहाँ से हम प्रिंट देख सकते हैं। इस तरह के सारे ऑप्शन को हम यहाँ से देख सकते। हमारे 2 बच्चों का गणवेश फेल हुआ तो इसके लिए हम इन बच्चों के खाते को सुधारना है। सुधारने के लिए हम सबसे पहले हमारे मोबाइल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और जिसके बाद हमारे सामने सबसे ऊपर मेन मेनू वाला ऑप्शन, जो हम फर्स्ट बार वो मेन मेनू में गए थे उसी वाले ऑप्शन पे हमें वापस जाना है। जैसे हम मेन मेनू वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इस वाले ऑप्शन को, और सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने खाते सुधारने की प्रोसेस को समझेंगे। जैसे मेन मेनू को सिलेक्ट करते हैं फिर थोड़ा हमारा इंटरफेस खुलेगा तो हमारे मोबाइल को थोड़ा सा हम जूम करेंगे और हमारे सामने यहाँ पर एक लिखा है स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट वाला सिस्टम है। इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें होम पेज, KYC, स्टूडेंट प्रोफाइल वगैरह बहुत सारी चीज़ रहेगी। किंतु हमें खाता सुधारना है तो हम सबसे पहले हमारे बच्चों को स्टूडेंट प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। स्टूडेंट प्रोफाइल वाले ऑप्शन को हम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने बहुत तरह के पेज खुला है, किंतु हमें अकाउंट सुधारना है। तो अकाउंट सुधारने के लिए हम सबसे पहले जो लिखा है यहाँ पर नीचे अपडेट अकाउंट एंड IFSC कोड, इस वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट का जो अकाउंट को अपडेट करना है और IFSC कोड वाला जो ऑप्शन दे रखा है हमारे सामने, इस वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पूछ रहा है मेंबर आईडी। मेंबर आईडी मतलब स्टूडेंट की आईडी। हमारे सामने ये आईडी जिस बच्चे की हुई तो उसके सामने जस्ट लिखा है गेट स्टूडेंट डिटेल फॉर एड अपडेट बैंक डिटेल, इस वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने बच्चे की डिटेल खुलेगी। बच्चे की पूरी डिटेल खुल गई, बच्चे का नाम, पिता का नाम और सब पुराने कौन सा खाता नंबर डाला है वो खाता भी हमारे सामने खुल कर आ गया। ये वाले खाता हमारा इसमें गणवेश फेल हो चुकी है। अब हम दूसरा खाता को सुधारने के लिए सबसे पहली कंडीशन में हम यहाँ पर अपना IFSC कोड डालेंगे। और IFSC कोड सेम टू सेम है तो IFSC कोड डालने के बाद हम यहाँ पर वैलिड IFSC कोड को सिलेक्ट कर देंगे और जो भी बैंक हमारी है उस बैंक को हम वापस दोनों जगह बैंक को नाम को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर डालना है। दोनों जगह हम सेम अकाउंट नंबर डाल देंगे तो हमारा एक नंबर यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, जिसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड वाले अकाउंट नंबर सेम टू सेम वही अकाउंट नंबर को हमें सेकंड बार भी डालना है। डालने के बाद हमको यहाँ पर सेम कैप्चर को फिल करना है।
और सेम कैप्चर फिल करने के बाद हमको यहाँ पर जो लिखा है सेव अपडेट स्टूडेंट बैंक डिटेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और हमारा खाता इस तरह से अपडेट हो जाएगा। सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में दबाएं ताकि सारा संबंधित वीडियो आपको साल भर प्राप्त हो सके और आपकी स्कूल संबंधित समस्या को आप अपने स्वयं के मोबाइल के माध्यम से किस प्रकार अपने हल कर सकें। सभी साथियों से पुनः निवेदन है एक बार और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका सब्सक्राइब और हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का कार्य करेगा। सभी को धन्यवाद।